तो अगर आप भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और कोई भी गाइडेंस के लिए कोई सही वीडियो नहीं मिल रही, कोई सही बंदा नहीं मिल रहा, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है कि हम कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से ब्रोकर को चूज़ करना चाहिए, क्या होती क्या है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, और कैसे आप इससे अमीर बन सकते हैं, कैसे आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। आज की वीडियो बिल्कुल इसी टॉपिक के ऊपर होगी। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको एक मिसाल दे देता हूँ छोटी सी। एक बंदा है वॉरेन बुफेट, आप शायद जानते हो। ऑनलाइन अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पे तो टॉप 10 बिलियनियर्स में उसका नाम आएगा। उसका कैसे नाम आता है? बेसिकली जब वो बहुत छोटा था तो उसके फादर ने उसको $100 का सिर्फ और सिर्फ एक शेयर लेके दे दिया था, और तब से उसके दिमाग में आइडिया आया कि आप जो भी पैसा कमाओ उसका थोड़ा सा हिस्सा आपने हमेशा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। और उसे तब सिर्फ $100 से स्टार्ट किया था, और बढ़ते 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 एट द एज ऑफ 14 वो अपने टीचर से ज़्यादा कमाने लग गया था। अमेरिकन टीचर से ज़्यादा, अमेरिकन टीचर्स की एटलीस्ट $3000 तक सैलरी होती है। एक 14 साल का बच्चा $3000 कमा रहा है। आप खुद ही सोच लो, बिना कुछ काम किए, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट किए हुए। तो हम सबसे पहले बेसिक सीखेंगे ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग होती क्या है, उसमें स्टार्ट कैसे किया जाए इन्वेस्टमेंट को, और फिर आगे जाते जाते उसकी स्ट्रेटजीज वगैरह भी देखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। कैसे अकाउंट बनाना है, कौन सा अकाउंट बनाना है, कैसे आप कम पैसों में अच्छे वाला अकाउंट बना सकते हो, कैसे आप थोड़े से पैसों को इन्वेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा बना सकते हो। हर टाइप की चीज़ को हम सीखेंगे। ये पूरा का पूरा एक कोर्स होगा, डिटेल्ड बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से मैं सिखाऊंगा एनिमेशन के जरिए, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके जरिए आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग की कुछ बेसिक्स के ऊपर। आप कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आप कौन सी मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं। 5 तरीके की मार्केट होती हैं। सबसे पहली जो होती है वो होती है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होती है? कोई भी कंपनी, उसका एक शेयर, पब्लिक कंपनी होगी तो उसका एक शेयर होगा, ठीक है। सेकंड जो होती है वो होती है इंडिसेस। बहुत सारी स्टॉक मार्केट के जब शेयर को मिला के गवर्नमेंट एक शेयर बना देती है तो उसे इंडिसेस कहते हैं। वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है। उसके अलावा फिर जो थर्ड मार्केट होती है वो कहलाती है कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ क्या होती हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम वगैरह वगैरह, इन सब की मार्केट, क्रूड ऑयल की मार्केट, ये जो मार्केट कहलाती है कमोडिटीज़ की मार्केट कहलाती है। फिर इसके बाद जो चौथी मार्केट आ जाती है वो आ जाती है फॉरेक्स की। फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स ये होता है बेसिकली मुल्क के दरमियान जो डॉलर है, और जो, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, JPY वर्सेस USD, मतलब जापानीज करेंसी वर्सेस USD, उन दोनों के बीच में जो रेट्स चल रहे हैं ना, जो भी ट्रेडिंग हो रही है उन दोनों के बीच में, उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहेंगे। और पांचवी मार्केट जो होती है वो होती है क्रिप्टो की मार्केट। क्रिप्टो बेसिकली जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, और ऐसे डॉजी कॉइन, और ऐसे बहुत सारे जितने भी कॉइन्स हैं, ये बेसिकली डिजिटल करेंसी होती हैं जो अनहैकेबल होती हैं। इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता बेसिकली। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा सेव होती हैं और इस पे लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। अब हम ये समझेंगे कि बेसिकली शेयर मार्केट होती क्या है और ऊपर नीचे कैसे जाती है और ट्रेडिंग बनी कहाँ से। ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग इवन ऐप्स डाल लेते हैं, लोग अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद लोग ट्रेडिंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। 6-7 महीने तक लोग ट्रेडिंग करते हैं, 1 साल तक ट्रेडिंग करते हैं, उनको मे बी प्रॉफिट भी हो रहा होता है, कम कम प्रॉफिट हो रहा होता है, उसके बाद वो अपना अकाउंट उड़ा के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक्स के बारे में पता ही नहीं होता कि आखिर स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक मूवी की मिसाल दे देता हूँ। उस मूवी का नाम है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। ये मूवी लोग काफ़ी अलग मकसद की वजह से देखते हैं, पर मेन जो मकसद है इस मूवी का वो ये है कि ट्रेडिंग निकली कहाँ से है। तो इस मूवी में क्या होता है, जो बंदा होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, उसको लोग निकनेम के तौर पे वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कहते हैं। वॉल स्ट्रीट क्या होता है? बेसिकली स्टॉक मार्केट। उसने बेसिकली ट्रेडिंग स्टार्ट की। कैसे स्टार्ट की? अब जो पहले जो शेयर्स जो होते थे वो क्या होते थे कि लोग जाते थे स्टॉक मार्केट में, उधर जाके समझ लें जैसे $1 लाख का एक शेयर है, $2 लाख का एक शेयर है, ऐसे टाइप के लोग शेयर्स खरीदते थे और उन्हीं पे लोग ट्रेड करते थे। मतलब उन्हीं में ही लोग खरीदना और बेचना करते थे। ट्रेड करना बेसिकली खरीदने और बेचने को कहते हैं। नॉर्मल आप कुछ भी खरीदो और बेचो उसे ट्रेड करना कहते हैं। आप एक गाड़ी खरीदो बेचो उसे ट्रेड करना कहेंगे बेसिकली, मतलब लेन देन करना। तो जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या करता है, अगर $1 लाख का शेयर है तो एक नॉर्मल बंदा वो शेयर कभी भी नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में होगा कि मुझे स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है और ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो इसकी जगह मैं कोई घर खरीद लेता हूँ या फिर कोई भी रियल एस्टेट की चीज़ में इन्वेस्ट कर देता हूँ, जैसे प्लॉट हो गया या फिर घर हो गया या फिर कोई भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सेफ रहेगी। तो लोगों का डर मिटाने के लिए और उसके साथ साथ लोगों की कम इन्वेस्टमेंट पे उनको प्रॉफिट देने के लिए उसने क्या किया, वो बेसिकली गया स्टॉक मार्केट। $1 लाख का एक शेयर मिल रहा था, उसने एक शेयर लिया $1 लाख का, ठीक है। वो कैसे लिया? वो अपने मोहल्ले में गया, समझ लो मिसाल है, अपने मोहल्ले में गया। उधर लोगों ने देखा कि यार काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहा है आजकल, तो कैसे कमा रहा है? लोगों को बताया भाई मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम्हें भी इन्वेस्ट करना है ना तो तुम क्या करो भाई, $1 लाख का ना एक शेयर होता है, पर मैं तुम्हें $1000 का उसका 100वां हिस्सा आपको दूंगा। मतलब कि अगर $1 लाख का एक शेयर है तो तुम $1000 मुझे दो
और ऐसे मैं 100 बंदों से और जमा करूंगा और फिर जाके एक शेयर खरीद लूंगा। उस शेयर में जब मुझे प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ परसेंट मैं तुम्हें दे दूंगा और अपनी ब्रोकरी जो मैंने जो ब्रोकरी की है उसके पैसे में कुछ परसेंट अपने पास रख लूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेडिंग ऐसे स्टार्ट हुई है। मतलब क्या, पहले बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शेयर्स हुआ करते थे, उसने क्या किया, उन शेयर्स को स्प्लिट करके उनको बहुत ज़्यादा छोटा करके सबको बोला कि भाई इतने इतने का मैं तुम्हें शेयर दे रहा हूँ, तुम्हें लेना है तो ले लो। उन लोगों ने बोला हाँ यार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, ये तो बस $500,000 है। उन्होंने इन्वेस्ट किए, उनको प्रॉफिट मिला और उसको भी कमीशन मिलना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, उसके अपने खुद कुछ भी पैसे नहीं लग रहे, उसके सिर्फ और सिर्फ लोगों के पैसे लग रहे हैं और उससे उसको कमीशन मिल रहा है बेसिकली। तो इस बंदे को कहते हैं ब्रोकर। तो उसने ब्रोकरी जो है ट्रेडिंग में वो ऐसे स्टार्ट की और ऐसे ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है इटसेल्फ। अच्छा, इसके साथ क्या हुआ बंदे के साथ कि पहले शेयर जो थे वो बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते थे, उनको स्प्लिट करके छोटे शेयर्स में बेचना पहले जुर्म था। तो ये चीज़ पहले बैन थी। तो क्या हुआ, उस बंदे को उठा लिया गया और उसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। पर आज के ज़माने में ये ट्रेडिंग बन चुकी है और अब ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। इसके ऊपर कुछ भी बैन नहीं है, बिल्कुल लीगल है और बहुत बड़ा सिस्टम है। आपको इस सिस्टम का सिर्फ इतना सा अंदाज़ा बता देता हूँ कि एक सिर्फ जो सिंपल सा ब्रोकर है ना, एक्सनेस, उसकी ईयरली $3 ट्रिलियन की ट्रेड होती है। $3 ट्रिलियन जितने होते हैं कि $1 ट्रिलियन 1000 बिलियन डॉलर के मुकाबले का होता है। और पूरे पाकिस्तान की जो टोटल वेल्थ है वो $300 बिलियन है। पूरे इंडिया की वेल्थ $6 ट्रिलियन है सिर्फ। और पूरे रशिया और कनाडा की वेल्थ $3 ट्रिलियन है। तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो सकता है कि एक ब्रोकर कितनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स कर सकता है। तो उसके अलावा जो पूरी दुनिया के ब्रोकर्स हैं वो कितना बड़ा सिस्टम होगा और अब ये कितना ईजिली तरीके से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। पहले तो बहुत ज़्यादा मसले हुआ करते थे, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजी हो चुकी हैं। तो बिल्कुल बेसिक समझते हैं कि स्टॉक मार्केट इटसेल्फ वर्क कैसे करती है। इसका बहुत ज़्यादा ईजी मिसाल है कि आप जब जैसे कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, उधर आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। कोई भी पानी सप्लाई करने वाली कंपनी है, जो मिनरल वाटर होता है उसको सप्लाई करने वाली कोई कंपनी है, ठीक है, वो टोटल जो वर्थ जो रखती है कंपनी, वो रखती है 10 लाख रुपए की। आपने उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो क्या होगा, वो जो 1 लाख रुपए होंगे ना, वो उनके पास आपके इन्वेस्ट रहेंगे, ठीक है, और वो जो प्रॉफिट कमाते जाएंगे वो आपको देते जाएंगे, ठीक है। ये होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट में, अगर आप नॉर्मल जगह पे करो। पर जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो इससे थोड़ा सा अलग चीज़ होती है। वो जो 1 लाख रुपए थे ना, वो आप अगर वापसी लोगे ना तो आपको 1 लाख रुपए ही मिलेंगे। हाँ, पर उसका हर महीने का आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मिलता जाएगा, जो भी परसेंटेज आपने डिसाइड की थी। जैसे 10% बन जाएगा 10 लाख रुपए का 1 लाख रुपए, तो 10% आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 10% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। पर क्या होता है स्टॉक मार्केट में, आपने इन्वेस्ट किए किसी कंपनी में, समझ लो एप्पल है, ठीक है, आईफोन जो है उसकी जो कंपनी है एप्पल, आपने उसमें इन्वेस्ट किए। फर्ज करो एप्पल की जो कंपनी है वो है 100 करोड़ रुपए की, ठीक है, आपने इन्वेस्ट किए उसमें 10 करोड़ रुपए। आप जो इन्वेस्ट करोगे ना 10 करोड़ रुपए, वो क्या करेंगे, वो उस कंपनी की इटसेल्फ वर्थ बढ़ा देंगे। कैसे, वो जो 10 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट करोगे ना, वो ये नहीं बोलेगी कंपनी के आपको जब वापसी आप लोगे तो आपको 10 करोड़ रुपए ही मिलेंगे और आप जो भी हो जाए कंपनी, मतलब जब प्रॉफिट करेगी तो फिर आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो 10 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट किए वो आपके 110 करोड़ रुपए के टोटल शेयर्स बन जाएंगे। मतलब क्या कि आपने जो 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, तब टोटल वर्थ थी कंपनी की 100 करोड़ रुपए। पर जब आपने 10 करोड़ इन्वेस्ट किए तो उस कंपनी की टोटल वर्थ हो गई 110 करोड़ रुपए। मतलब जैसे ही आप 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करोगे, वो आपके 10 करोड़ रुपए 11 करोड़ रुपए में बन जाएंगे, वो कन्वर्ट होकर 11 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो क्या होता है, ऐसे ही जो बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर बैंक्स होते हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट भी करते हैं इसी तरीके से। काफ़ी इजी चीज़ है, इतनी मुश्किल नहीं है उसको समझना, पर आपको आगे जाकर मैं बताऊंगा। अभी आपने क्या समझना है कि मार्केट चलेगी कैसे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मार्केट इटसेल्फ अपनी प्राइस बढ़ाती है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता, पर मार्केट में ऐसा होता है कि वो इटसेल्फ अपनी प्राइस बढ़ाएगी। अच्छा, इसके बाद चलते हैं यार बाइंग और सेलिंग के ऊपर। बाइंग और शॉर्ट सेलिंग होती क्या है बेसिकली। बाइंग तो ये होता है कि आपने एक शेयर खरीदा, ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ गई, जैसी उसकी प्राइस बढ़ी आपने उसको बेच दिया, आपको प्रॉफिट मिल गया। बिल्कुल ये एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह है, ठीक है। अच्छा, मैं शेयर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाऊंगा, मैं हर चीज़ के बारे में सिखाऊंगा। शेयर बेसिकली एक टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ हर चीज़ को लेके चलने के लिए। मतलब जैसे बिटकॉइन को भी लेके चलने के लिए, गोल्ड को भी लेके चलने के लिए, इंडिसेस, स्टॉक मार्केट को भी लेके चलने के लिए, बस एक शेयर में एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये नहीं समझना सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में सिखा रहा है, हर चीज़ के बारे में सिखा रहा हूँ। तो क्या होता है बेसिकली, आपने बाय तो ये होता है कि आपने बाय किया, स्टॉक मार्केट ऊपर गई, ठीक है, आपको पैसे मिल गए आपके। सेलिंग में क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग में होता है बेसिकली आपने सेल पे एक बेट लगा ली, ठीक है। अब बेट सिर्फ और सिर्फ
टर्म है, इसका मतलब ये नहीं है कोई शर्त कहलाएगी, ये हराम चीज़ नहीं है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये होता क्या है। तो सेल में क्या होता है बेसिकली, आप एक क्लिक ट्रेडिंग पे ही आप एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो ये होता है कि आप जो शेयर है ना वो उतनी ही प्राइस का वापसी बेचोगे। मतलब क्या, अगर आपने 100 रुपये का एक शेयर खरीदा फर्ज करो, और वो शेयर हो गया 110 रुपये का, ठीक है, वो शेयर की प्राइस बढ़ गई, तो आपको खुद ब खुद ही जब आप $100 का शेयर बेचोगे वापसी, तो आपको $10 का नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो शेयर प्राइस थी वो तो बढ़ गई, उल्टा आपने तो शॉर्ट सेलिंग के ऊपर लगाया हुआ था, मतलब जितने का शेयर था उतने का ही मैं बेचूंगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। अच्छा, इससे उल्टा क्या होता है, सेलिंग में ही अगर आपकी 100 रुपये की एक शेयर की प्राइस थी, वो कम हो गई और 90 रुपये हो गई, 80 रुपये हो गई, ठीक है, वो जो $10-20 ऊपर बन रहे हैं ना, आपने तो $100 का ही वापसी देना है, पर असली शेयर की प्राइस तो 90 और 80 रुपये हो गई, तो आपको वो $10 से $20 प्रॉफिट दे के चली जाएगी। अच्छा, आपको इतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली स्टॉक मार्केट जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें क्या होता है, आप बाय पे क्लिक करो, मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा, मार्केट अगर डाउन जाएगी तो आपको लॉस होता जाएगा, ठीक है। और सेल पे अगर आप क्लिक कर दो तो आपकी सेल की बेट अगर लग जाए तो फिर मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो आपको लॉस होता जाएगा, और मार्केट जब नीचे आएगी तो फिर आपको प्रॉफिट होता जाएगा। तो बेसिकली सेल ऐसे काम करता है और बाय ऐसे काम करता है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको इतना घिचमिच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक्स में समझा रहा था, तो इस वजह से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत थी। तो आपको मैं मिसाल ये भी दे देता हूँ कि आप कितने टाइम में कितना पैसा कमा सकते हो। लोग ये सोचते हैं कि यार कितने टाइम में सच में पैसा आएगा, और लोग तो यार लाइक यूट्यूब पे जब लोग वीडियोस बना रहे होते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जब रील्स बना रहे होते हैं तो उसमें तो ये दिखाते हैं कि एकदम से बंदा अमीर हो गया बस ट्रेडिंग में। ऐसा नहीं होता, और ऐसा होता भी है। अभी आप ये बोलोगे कि यार ये दो तरफा क्या बातें कर रहे हैं, तो यार बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसे मौके आते हैं शेयर मार्केट में, मतलब कमोडिटीज़ वगैरह सबकी मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे मौके आते हैं जिसमें एकदम से मार्केट शूट करती है और आपको अंदाज़ा होता है कि मार्केट शूट करने वाली है। अच्छा, अंदाज़ा वगैरह कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। उसमें पक्के पक्के अंदाजे भी होते हैं और कुछ में ऐसा होता है कि थोड़ा रिस्क होता है। तो बेसिकली आपको ये स्ट्रेटजीज़ को लेके चलना होगा। अब आप लोग बोलेंगे कि यार ये ऐसा पैटर्न होता है स्टॉक मार्केट का, इसको समझना है उसको समझना है। बहुत ज़्यादा लोगों ने कॉम्प्लिकेट किया हुआ है बेसिकली स्टॉक मार्केट को, ऐसा नहीं होता असल में। तो शेयर मार्केट में आप इतना पैसा कमा सकते हो कि लाइफ में एक ऐसा मौका भी आता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर सकता है, ठीक है, वो भी सेफ तरीके से। रिस्क नहीं होता उसके अंदर, ठीक है, बहुत कम रिस्क के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आप इतना भी पैसा कमा सकते हो कि आप डेली पे थोड़ा थोड़ा, अगर आपके पास $500 है, आप डेली के $5, $3, $4 कमा सकते हो। अगर आपके पास $1000 है, आप डेली के 10, 12, $15 कमा सकते हो। वो एक नॉर्मल लेवल पे डेली का डेली चलता जाता है। और एक ऐसा भी मौका आता है लाइफ के अंदर जिसमें आपको पक्की गारंटी होती है कि अब स्टॉक मार्केट उठनी है या फिर शेयर मार्केट उठनी है। जैसे ट्रम्प आया था तो सबको अंदाजा था, पूरी दुनिया को अंदाजा था कि भाई बिटकॉइन उठने वाला है, क्योंकि वो बिटकॉइन के काफ़ी ज़्यादा साथ है। तो बिटकॉइन उठा, लोगों ने पैसा बहुत सारा कमाया। तो ये ऐसे कुछ मौके आते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो और डेली बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा करके पैसा कमा सकते हो। अब लॉसेस की बात कर लेते हैं यार। लॉस की जो होता है ना, लॉस होती है बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से। अब लोग ऐसा दिखाएंगे कि यार लोगों ने तो 50 करोड़ का, 100 करोड़ का नुकसान कर लिया, 1 करोड़ का नुकसान कर लिया, 50 लाख का नुकसान कर लिया। वो कैसे होता है, लोगों को अंदाज़ा नहीं होता और लोग ट्रेड लगाते हैं। लोगों को लगता है यार ऊपर जाने वाली मार्केट, मे भी उनकी ट्रेड काफ़ी बारी सही भी होती है पर गलत हो जाती है, क्योंकि दुनिया के जो सबसे बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं ना, वो भी ये बात कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि अगले दिन स्टॉक मार्केट कैसी होने वाली है, मतलब शेयर मार्केट बेसिकली कैसी होने वाली है। तो लोग बिना रिस्क मैनेजमेंट के ऐसे पैसे उड़ा देते हैं। तो आप ये सोचो कि यार बहुत ज़्यादा रिस्क होता है स्टॉक मार्केट, तो ऐसी होती है आपको रातों रात करोड़पति भी बना सकती है और रातों रात आपको रोडपति भी बना सकती है। तो ऐसा नहीं होता यार, हो भी सकता है अगर आप गलत शेयर्स लगाओ, पर ऐसा नॉर्मली नहीं होता। तो रिस्क को कम करने के लिए ना आपने बस एक छोटी सी चीज़ करनी है भाई। आपने दिन का सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा निकाल के वीडियो देख लेनी है, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट सही वाली कर सकते हैं। अब लोग बोलेंगे कि यार जितनी भी रिस्क मैनेजमेंट कर लो आपके पैसे उड़ने ही उड़ने हैं, ऐसा नहीं होता भाई। आपको मैं जहाँ आगे जाके जो मिसाल दूंगा, आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि आप कितना पैसा कमा सकते हो छोटी सी बेट से, तो आपको खुद ब खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और बिना रिस्क के, लोग बोलेंगे रिस्क होता है रिस्क होता है, ऐसा नहीं होता भाई। डिपेंड करता है आप किस टाइप की बेट लगा रहे हो। ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी वॉलेटाइल मार्केट पे पैसा लगा रहे हो, मतलब कितनी ऊपर नीचे जाती है इजीली मार्केट। जैसे क्रिप्टो करेंसी भाई बहुत ज़्यादा इजीली ऊपर नीचे उसकी मार्केट जाती है। जैसे बिटकॉइन है भाई, कल को 90,000 पे चल रहा था, अभी 70,000 पे आया, फिर बीच में बढ़ गया, फिर कम हो गया। भाई बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, उस पर आप पैसा यूं गवा सकते हो। वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज़्यादा अनसेफ होती है। इसके मुकाबले में आपको इंडिसीज़ के बारे में बताता हूँ। महीने का एक टाइम आता है, इंडिसीज़ उठती हैं, ठीक है, या फिर गिरती हैं। वो जो गिरती है ना, वो कितनी गिरती है, 1 या 2%। और उसके मुकाबले में बिटकॉइन कितने परसेंट गिरता है,
10-20% तो यूं गिर जाता है डेली का, ऐसे ही मजाक तरीके से, और यूं बढ़ भी जाता है। तो आपको कुछ पता नहीं होता, आप सेल लगाओ बढ़ जाए, आपके पैसे उड़ गए, आपको अंदाज़ा नहीं होता भाई इन चीज़ों में ना। तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा, कैसे पक्के पक्के आपको अंदाजे होंगे, गारंटी होगी कि आपको अब पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये कैसे होगा, ये सब कुछ आपको आगे जाके पता चल जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपना अकाउंट वगैरह बना सकते हो, और कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में। कोई भी पैसा नहीं लगता, डेमो अकाउंट में आपको सिखाऊंगा। पहले आप डेमो अकाउंट में पूरी ट्रेडिंग सीखो, आप मुतमईन हो जाओ, उसके बाद फिर आप पैसा इन्वेस्ट करो। तो आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप नीचे कॉमेंट कर सकते हो कि क्या मैं कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पे नहीं करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे स्टार्ट करनी है, वो आपको मैं अच्छी तरीके से गाइड कर दूंगा। और बाकी वीडियोस से तो आप गाइड होते ही जाओगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप जाके सब्सक्राइब करें, और ऐसी आपके पास फिर वीडियोस आती जाएंगी। आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, जब भी वीडियो आएगी आपके सामने वीडियो आ जाएगी, और फिर आप इजीली देख सकते हैं वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।